दोस्तों वंदे मातरम। दैत्य गुरु शुक्राचार्य 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे के करीब पूर्व में अस्त होंगे और 25 नवंबर 2022 को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। जब भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो कुछ अशुभ परिणाम निकल कर आते हैं पूरे विश्व के लिए। ये जो मैं अभी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, छोटी सी टिप्पणी मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर जी के द्वारा जो ये अभी मैं कुछ प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, इसमें 70% कार्य उन्हीं के ही द्वारा किया हुआ है और 30% वर्क मेरा है, जिसमें कि आज मैक्सिमम जो प्रेडिक्शंस होंगी उसमें कार्य उनका रहेगा और शब्द मेरे होंगे। तो देखिए, इससे पहले कि आगे चलूं, मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य अस्त होते हैं या देव गुरु बृहस्पति अस्त होते हैं, उन दिनों में पूजा पाठ तो करवा सकते हैं हवन वगैरह की, लेकिन हवन और यज्ञ नहीं होते, जिसको हम पूर्ण आहुति कहते हैं। तो अगर आप लोग महामृत्युंजय, नवग्रह या किसी भी तरह का पाठ करवाना चाहते हैं तो पाठ तो संभव है, लेकिन उसके नियम है, ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, वेजिटेरियन डाइट पे रहना पड़ेगा। लेकिन जो हवन होंगे वो 25 नवंबर के बाद ही होंगे, तभी जाके फलित होंगे। तो दोस्तों, प्रेडिक्शंस शुरू करते हैं। शुक्र पूर्व में अस्त हो तो बारिशों से फसलों की हानि होगी और पूरा विश्व तूफानों से थर्रा जाएगा, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कन्या राशि पर शुक्र जब अस्त होते हैं, जो अभी ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं बाकी ग्रहों का भी जो वेद बना हुआ है, इसमें बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेस टाइकून्स और प्राइवेट अस्पतालों, जिसमें कि डॉक्टर्स भी साथ में, और वैद्य और ज्योतिषियों के ऊपर पीड़ा का भय बनेगा। और दोस्तों, पीड़ा तभी होती है जब इंसान गलत होता है, जब ऐसे इंस्टीट्यूशन गलत होते हैं। तो ये जितनी भी लॉबी है जो मैंने अभी प्रोफेशंस बताए हैं, ये कुछ ऐसा होगा कि इन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा कुछ पुराने किए हुए स्कैम्स सामने आएंगे और जिनकी वजह से सरकार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी और इतनी ज़्यादा सख्ती से कार्य करेगी कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ तक बन जाएगी। शुक्र तीसरे मंडल में अस्त हैं, इसके बारे में कभी मैं विश्लेषण दूंगा कि इसका क्या तात्पर्य बनता है। उसी के ऊपर आगे प्रेडिक्शन भी बनती है कि 15 अक्टूबर तक फसलों का नाश होगा मौसम की वजह से और अनाज महंगे होंगे। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, धीरे धीरे पॉजिटिव साइड होना शुरू हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर तक महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। शुक्र का शुक्ल पक्ष में अस्त होना ये भी दर्शाता है कि शासक वर्ग में कलह होगी और शासक कहीं एक दूसरे की मृत्यु का कारण भी बनेंगे। ये बात हो रही है शासक वर्ग के ऊपर, जो सत्ता पक्ष है, और मेन बात तो शासक वर्ग के ऊपर बनती है, जिसमें आपस में ही डिप्लोमेशन, आपस में ही कलह कलेश, और जिसमें कि दूसरे पार्टियों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा 10 to 20% और बहुत बड़े एक दंगे की तरफ देश को झुलसाने की कोशिशें की जाएंगी। शासक वर्ग में ही कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे जो कुछ ऐसा क्राइम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश, पंजाब में नुकसान, विनाश, पीड़ा, ये योग बने हुए हैं कि इन दोनों राज्यों में बहुत भयंकर समय बीतेगा। ये 25 नवंबर तक गोल्ड की कीमतें भी बढ़ेंगी और ये जो दोनों राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में प्रलय के
वातावरण भी बनेंगे। और पश्चिम दिशा के जो राज्य हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पश्चिम दिशा में कंट्रीज़ हों, उनमें बहुत बड़ा प्रलय आगे दिखाई देता है 25 नवंबर तक। तो दोस्तों, ये क्विक प्रेडिक्शंस हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।